हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि जो जोड़ियां होती हैं ऊपर वाला उनको बना के भेजता है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कितनी भी सर्च क्यों ना कर लें, आपके घर वाले कितनी लड़कियां देख लें या कितने भी लड़के देख लें, लेकिन शादी वही होती है जहाँ ऊपर वाले की मर्जी होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कपल्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे कपल्स जिनको देखने के बाद आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आज एक दूसरे के साथ हैं और बहुत खुश हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, शॉन स्टीफन्स और मैन डेकोनस। दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियां एक फेरी टेल का रूप ले लेती हैं जो बचपन में होने पर सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि यही शॉन स्टीफन्स और मैन डेकोनस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शॉन स्टीफन्स की जीवनी के अनुसार इस मोटिवेशनल स्पीकर का जन्म ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम के रोग की विकलांगता के साथ हुआ था, जिसका अर्थ है भंगुर हड्डियां। हालांकि इन्होंने इस स्थिति में भी खुद को किसी से कम महसूस नहीं होने दिया। इसके बावजूद कि इस समय उनके सारे शरीर पर इस बीमारी का हानिकारक प्रभाव पड़ रहा था। शॉन स्टीफन्स की लंबाई 2 फीट और 8 इंच है और इन्होंने खुशी खुशी पुरुष से शादी कर ली। मैन डेकोनस से वो 2009 में मिले और वो 2012 में उनके साथ शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि दोस्तों, इस प्यार को पाना आसान नहीं था क्योंकि वो रोग से पीड़ित थे, लेकिन जल्दी वो अपनी इस बीमारी को अपने एडवांटेज में बदलने में कामयाब रहे। कई अटकलों और आलोचनाओं के बावजूद इनकी इसी कमी ने उन्हें अमेरिका के सबसे अधिक डिमांड वाले प्रेरक वक्ताओं में से एक बनने में मदद की। 9वें नंबर के हैं जॉन। फ्रांसिस जॉन और फ्रांसिनी की प्रेम कहानी काफी लुभावनी और अनूठी है। जॉन एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं, जिससे वो बचपन से ही अपना मुंह बंद करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। हालांकि बचपन से ही माता पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ किया। उन्होंने सबसे अच्छा इलाज देने के लिए वो सब किया जो वो कर सकते थे, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला और उन्हें हार माननी पड़ी और जॉन को इस फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ जीवन जीने के लिए छोड़ना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि जॉन की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम नौकरी न मिलने के बजाय एक ऐसी लड़की को ढूंढना था जो उससे प्यार करती हो, लेकिन उसे लगा कि उन्हें कभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो उनका जीवन साथी बनना चाहता हो। खैर, ये तब तक था जब फ्रांसिन घाना के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई। फ्रांसिन ने कहा वो जॉन के साथ केवल रेस्पेक्ट के लिए कांटेक्ट में आई, लेकिन समय के साथ वो दोस्त बन गए जो जल्द ही प्यार में बदल गए। बेशक फ्रांसिन को उसके परिवार और दोस्तों ने पागल कहा, लेकिन उसने उससे शादी करने की ठानी ली थी। इनकी प्रेम कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जिसने साबित किया कि प्यार अंधा होता है। नंबर 8 पे जो है उन्होंने साथ में 3 पूरी तरह से स्वस्थ बच्चे पैदा किए हैं। आइए मिलते हैं कुरान और शेरिल से। कुरान और शेरिल ने सच में साबित किया है कि उम्र में कुछ भी नहीं है, बल्कि उम्र एक नंबर है। इनके लिए शादी एक अटूट बंधन है जिसने उनको एक साथ रखा है, भले ही उनकी उम्र में बड़ा अंतर ही क्यों ना हो। कुरान 23 साल का है जबकि शेरिल की उम्र 60 साल है। मतलब इस शादीशुदा जोड़े के बीच 37 साल का अंतर है। इसकी वजह से यह सोशल मीडिया के लिए एक बड़ी बात बन गई। कुरान और शेरिल को अपने प्यार के संदेश को फैलाने में ज्यादा समय नहीं लगा। हाल ही में इस दुर्लभ जोड़े को टिकटॉक पे सेलिब्रिटी का दर्जा मिला, जहां वो अपने वीडियो पोस्ट करते हैं। इस कपल के 4 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही कभी कभी उनके इस कुछ अजीबोगरीब रिश्ते के बारे में भद्दे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन ट्रोल करने वाले भी इन्हें एक दूसरे से प्यार करने से रोक नहीं पाए। नंबर 7, सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे कपल से जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि एक तो नॉर्थ पोल है वही दूसरा साउथ पोल, लेकिन हो गया इन्हें आपस में प्यार। इनका नाम है एंटन क्राफ्ट। इन जनाब की हाइट 9 के बराबर है। इनको बचपन से एक बीमारी है जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाए और बौने ही रह गए। लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड भी है। इसका नाम है चाइना बेल, जिसकी लंबाई इनके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये 6 फुट 6 इंच की है। इतनी लंबाई तो एक अच्छे खासे रेसलर की होती है। अब आप देख सकते हैं एक दूसरे के सामने ये दोनों किस तरह के दिखाई पड़ते हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन हुआ कैसे, इनके बीच सच्चा प्यार कैसे हुआ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मामला ये है कि चाइना बेल पहले एक पुरुष थी, बाद में इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और ये एक महिला बन गई। लेकिन इन्होंने जब एंटन क्राफ्ट को जिम में एक्सरसाइज करते देखा तो इन्हें इनसे प्यार हो गया। नंबर 6, जी ट्यून रोंग और मार्टिन। दोस्तों, जी ट्यून रोंग और मार्टिन एक काफी मशहूर कपल हैं, लेकिन एक चीज जिसके बारे में जानने से आपको बहुत हैरानी होगी वो ये है कि मार्टिन एक असली महिला नहीं बल्कि एक गुड़िया है। हालांकि जी ट्यून रोंग का कहना है कि वो फीमेल्स के प्रति अट्रैक्टेड हैं और यही वजह है कि उनके रिश्ते को ऑनलाइन रिएक्शंस की भरमार मिली है। उनके अनुसार उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत अधिक पैसे की मांग कर रहे थे। इसके अलावा जी ट्यून रोंग ने कहा कि उन्होंने देखा वो 1 दशक से भी अधिक समय से इस डॉल की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए थे। लेकिन उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिनके लिए वो बहुत महंगे सामान खरीदते थे, लेकिन अब इस डॉल के साथ वो जब चाहे जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं। मार्टिन के साथ सगाई के समारोह में उन्होंने परिवार और दोस्तों को भी इन्विटेशन दिया। ये भी कहा वो हर दूसरी महिला की तरह ही मार्टिन के साथ व्यवहार करता है।
और यहाँ तक दावा भी किया कि कभी भी उसकी नाजुक स्किन की रक्षा के लिए उसने उसे किस नहीं किया है। दोस्तों ये आपको चौंकाने वाला लग सकता है कि जी ट्यून रॉन्ग शार भी इस गुड़िया के साथ ही लेता है। नंबर 5 पर हैं पीटर पॉल और मरिया। दोस्तों अब इन्हें देखिए, पीटर और पॉल दोनों जनाब एक ही लड़की जिसका नाम मरिया है उसके साथ जीवन बिता रहे हैं। इनके इस रिश्ते में 2 पुरुष और मरिया शामिल हैं। पॉल नाम का ये आदमी, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये संबंध व्यवस्था तीनों पक्षों के बीच आपसी समझौते पर आधारित है। पीटर और पॉल दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं। मरिया के उसके पति पॉल के साथ 2 बच्चे हैं। इसके साथ दोनों पुरुषों को एक साथ वो डेट भी कर रही हैं। मरिया ने पॉल को समझा दिया कि उसे एक नया प्रेमी पीटर मिला है और वो चाहती है कि वो 2 बच्चों की मां के अनुसार एक ही छत के नीचे एक परिवार के साथ रहे। शुरुआत में ये विचार पॉल के लिए दिल दहला देने वाला था, लेकिन दोनों पुरुषों का एक साथ रहना ही एकमात्र रास्ता है। वे एक खुशहाल परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। नंबर 4, सनी मासिएला और हेलेन शबांगो। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दुनिया में कुछ जगह बहुत सारी परंपराओं से भरी हुई हैं। इन्हें लगता है कि इनके पूर्वज अभी भी इनके भौतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि आमतौर पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के सनी मासिएल और हेलेन शबांगो का भी यही मानना है। उन्होंने अपनी जिंदगी में पूर्वजों के निर्णयों की ताकत और प्रभाव पर भरोसा किया। इसी के चलते 9 साल के लड़के सनी मासिएला ने 62 साल की हेलेन शबांगो से शादी की। सनी की मां के अनुसार सनी मासिएला और हेलेन शबांगो में शादी इसलिए करवाई गई है क्योंकि उनके पूर्वज यही चाहते थे। उसने दावा किया कि अगर उसके बेटे ने ये नहीं किया होता तो परिवार के साथ कुछ भयानक हो जाता। दिलचस्प बात तो यह है कि यह परंपरा ये भी मांग करती है कि सनी मासिएला अपनी नई दुल्हन के साथ सेक्स नहीं करेगा, क्योंकि ये शादी पूर्वजों को खुश करने के लिए की गई है। नंबर 3, सिल्वा और इवान मेडेरस। सिल्वा और उनकी पत्नी इवान मेरेडस दोनों उत्तरी ब्राजील से हैं। इनकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सिल्वा 7 फीट 8 इंच के हैं, जो उन्हें दुनिया का तीसरा सबसे लंबा आदमी बनाता है। वहीं उनकी पत्नी उनसे 3 फीट छोटी हैं। यह आपको एक विशालकाय शरीर और एक बौने शरीर की तस्वीर देता है, जो इन्हें दुनिया का एक अजीब जोड़ा बनाता है। हालांकि इसका असर उनके रिश्ते पे कभी नहीं पड़ा, क्योंकि वो ठीक ठाक साथ मिलते हैं। जॉन विल्सन के अनुसार यह उनका पहली नजर का प्यार था। जब वो पहली बार इवान से मिले तभी उन्हें उनसे प्यार हो गया था। हालांकि आगे चलकर दोनों को उनकी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये उन्हें पता था। उनके ऑर्गेनिक बच्चे होने की संभावना कम थे। नंबर 2, एम्बेडा रॉजर्स और शेबा। एम्बेडा रॉजर्स के पास पालतू जानवर हैं जिन्हें उन्होंने अपने साथी के रूप में अपना लिया है। दोस्तों कुछ लोग जंगली जानवरों को पालतू बनाते हैं और उन्हें घरेलू पालतू जानवरों में बदलकर इसे आगे ले जाकर बेच देते हैं, लेकिन दक्षिण लंदन की एक ब्रिटिश महिला अमांडा रॉजर्स के मामले में ये बिल्कुल अलग है। शेबा नाम का उसका पालतू कुत्ता उसके लिए पैसों से कहीं अधिक मायने रखता है, यहाँ तक कि इसने उसके लिए वो सब किया जो कभी भी और लोग नहीं कर सकते। दोस्तों करीब 2 दशक इस महिला की पहली शादी इसकी मर्जी के अनुसार नहीं हुई थी और वो और उसके एक्स हस्बैंड शादी के कुछ महीनों बाद ही अलग हो गए थे। हालांकि अमांडा रॉजर्स ने एक साथी खोने पर भी अपने सपने को जाने नहीं दिया और 2012 में उसने घोषणा की कि वो एक पालतू कुत्ते शीबा से शादी करेगी। लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि शीबा भी एक औरत है। तो अमांडा रॉजर्स न केवल अपने पालतू जानवर से शादी कर रही है, बल्कि वो सेम सेक्स पार्टनर से भी शादी कर रही है। अमांडा रॉजर्स ने स्वीकार किया कि शादी कानूनी रूप से वास्तविक नहीं थी, लेकिन दोस्तों ये मशहूर होने का एक शानदार तरीका था। उसने बताया कि शीबा उसके लिए कितनी मायने रखती है। वो जोर देकर कहती है कि उसका पालतू कुत्ता उसे हमेशा खुश रखता है। नंबर 1, गैब्रिएला और विक्टर पेराल्टा। इंसान सदियों से अपने शरीर को पियर्सिंग और टैटू से सजा रहे हैं, लेकिन गैब्रिएला और विक्टर पेराल्टा ने बॉडी मॉडिफिकेशंस को एक नए स्तर पर ले जाने का काम किया है। विक्टर पेराल्टा के शरीर का 90% से अधिक हिस्सा विभिन्न टैटू शैलियों से ढका हुआ है, जबकि उनकी पत्नी गैब्रिएला ने भी अपने शरीर का कम से कम 65% हिस्सा टैटू से रंगा लिया है। इस जोड़े के शरीर के अन्य हिस्सों में अलग अलग हिस्सों पर टैटू हैं, जो कि बाकी लोगों के लिए वाकई आश्चर्यजनक है। आज वे अपने टैटू को लेकर कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रखते हैं। विक्टर के अनुसार उसने अपना पहला टैटू 13 साल की उम्र में बनवाया था। उसने ये भी कहा कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है और वो उससे प्यार करती है और यही मायने रखता है। उसने ये भी कहा कि उसने अभी तक अपने शरीर को सही करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।